हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे से जुड़े शब्दों के कुछ अंग्रेजी और उनका मतलब क्या होता है। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और उनका डेफिनेशन जानेंगे। जैसे रेलगाड़ी क्या होती है, तो ट्रेन, और उसके बाद मालगाड़ी क्या होती है, पैसेंजर ट्रेन क्या होता है, यात्री होते हैं, और जो गाड़ी रेल से पटरी से उतर जाती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिकट घर किसे कहते हैं, या फिर टीटी या टीटीई किसे कहते हैं, फेयर किसे कहते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ मैंने लिख दिया हेडिंग रेलगाड़ी, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेन कहते हैं। दोस्तों जो हम ट्रेन इंग्लिश में कहते हैं उसका हिंदी होता है रेलगाड़ी। दोस्तों जो ट्रेन होता है, ट्रेन का हिंदी क्या होता है? दोस्तों ट्रेन का हिंदी लौ पथगामिनी। ट्रेन तो हम लोग आम भाषा में सभी लोग कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी बहुत ही कम लोगों को पता होता है। दोस्तों आज जान लीजिए कि ट्रेन का हिंदी जो होता है लौ पथगामिनी, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों रेलवे स्टेशन। दोस्तों रेलवे स्टेशन तो हम सभी लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशन कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि रेलवे स्टेशन जो होता है उसका हिंदी क्या होता है। तो रेलवे स्टेशन का हिंदी लौ पथगामिनी विश्राम स्थल। दोस्तों रेलवे स्टेशन का हिंदी होता है लौ पथगामिनी विश्राम स्थल। दोस्तों रेलवे स्टेशन का काम क्या होता है? दोस्तों रेलवे स्टेशन का काम यह होता है कि जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है या फिर जहाँ पर यात्री चढ़ते हैं या उतरते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफार्म कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जहाँ पर ट्रेन आकर रुकती है या फिर जहाँ पर यात्री चढ़ते हैं या उतरते हैं उसे हम रेलवे प्लेटफार्म कहते हैं या रेलवे स्टेशन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है गुड्स ट्रेन। गुड्स ट्रेन का मतलब क्या होता है हिंदी? तो दोस्तों जो ये गुड्स ट्रेन है, गुड्स का मतलब माल, ट्रेन का मतलब गाड़ी, मतलब गुड्स ट्रेन का हिंदी होता है मालगाड़ी। दोस्तों मालगाड़ी का इंग्लिश क्या होता है? गुड्स ट्रेन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है, क्योंकि गुड्स का यहाँ पे देखिए लिखा है गुड्स का हिंदी मतलब माल या फिर वस्तुएं मालगाड़ी का काम होता है। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों गुड्स ट्रेन मालगाड़ी का मतलब होता है वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और ले आने का काम उसका गुड्स ट्रेन का या मालगाड़ी का होता है। एक पॉइंट में जान लीजिए कि जो सामान हमें, वो कोई वस्तु होता है, उसे कहीं ले जाना हो या वहाँ से कोई सामान ले आना हो तो हम किसके ज़रिए लाते हैं? वो मालगाड़ी के थ्रू हम लाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है माल या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले जाने का काम जो होता है वो मालगाड़ी का होता है या गुड्स ट्रेन का होता है। इसलिए मालगाड़ी को इंग्लिश में गुड्स ट्रेन कहते हैं। क्योंकि मालगाड़ी को इंग्लिश में गुड्स ट्रेन कहते हैं इसलिए क्योंकि उसमें हम माल ढोते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि ये पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की हिंदी क्या होती है? तो पैसेंजर ट्रेन की हिंदी होती है यात्री गाड़ी। पैसेंजर ट्रेन की हिंदी क्या होती है? यात्री गाड़ी। इसका क्या काम होता है? यात्री गाड़ी वो होती है जिससे हम अब यात्रा करते हैं, यात्री, वही यात्री गाड़ी होती है। जैसे हम कहीं भी जहाँ जाते हैं और आते हैं रेलवे के थ्रू, ट्रेन के थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं? यात्री गाड़ी, जिसमें पैसेंजर ट्रेन। मालगाड़ी दोस्तों अलग होती है और पैसेंजर ट्रेन अलग होता है। पैसेंजर ट्रेन जो होता है उसमें यात्री सफ़र करते हैं और मालगाड़ी में दोस्तों उसमें कोई वस्तु लाया या ले जाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यात्री गाड़ी वो गाड़ी होती है जिससे हम यात्रा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यात्री गाड़ी। यात्री गाड़ी को इंग्लिश में पैसेंजर ट्रेन कहते हैं। और यात्रा को ट्रैवल, यहाँ पे लिखा है, मैंने सब कुछ लिख दिया है कि दोस्तों जो यात्रा होता है उसको ट्रैवल कहते हैं और ये ट्रैवल। उसके बाद अगला आता है दोस्तों पैसेंजर। पैसेंजर की हिंदी क्या कहती है दोस्तों? तो पैसेंजर की हिंदी होती है यात्री। जो यात्री होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैसेंजर। दोस्तों यात्री, दैनिक यात्री, जिन्हें हम इंग्लिश में डेली पैसेंजर या डेली कम्यूटर कहते हैं। दैनिक यात्री वो यात्री होते हैं जो रोज़ ट्रेवल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक यात्री या डेली पैसेंजर या डेली कम्यूटर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है
रेल की पटरी, जो रेलवे ट्रैक होता है उसकी हिंदी क्या होती है? रेल की पटरी। रेलवे ट्रैक की हिंदी रेल की पटरी। दोस्तों इसका क्या काम होता है? जिस पर रेलगाड़ी चलती है, रेलवे ट्रैक जो होता है, इसी रेलवे ट्रैक पे रेलगाड़ी चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेल की पटरी या रेलवे ट्रैक। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों डीरेल। डीरेल की हिंदी क्या होती है? डीरेल की हिंदी क्या होती है? रेलगाड़ी पटरी से उतरना। डीरेल की हिंदी होती है रेलगाड़ी पटरी से उतरना। जब रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? डीरेल हो गया है, मतलब रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है। वही चीज़ दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि जब रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है तो उसे हम डीरेल कहते हैं। DERAIL। जब रेलगाड़ी पटरी से उतर जाए तो उसे हम डीरेल कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों टिकट क्लर्क। टिकट क्लर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? टिकट बाबू। टिकट क्लर्क को हिंदी में हम क्या कहते हैं? टिकट बाबू। इनका टिकट बाबू का क्या काम होता है दोस्तों? जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे एक विंडो बनी होती है, उस विंडो पे जाके हम अपने लिए एक टिकट लेते हैं, तो टिकट कौन देता है? टिकट क्लर्क देता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? टिकट बाबू कहते हैं। जैसे आप मैंने लिखा है टिकट बाबू उसे कहते हैं जो रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? टिकट बाबू या टिकट क्लर्क कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है टिकट कलेक्टर या टीसी। टिकट कलेक्टर या टीसी, इसकी हिंदी क्या होती है? टिकट संग्राहक। टिकट कलेक्टर या टीसी की हिंदी होती है टिकट संग्राहक। इनका क्या काम होता है? तो ये दोस्तों रेलवे प्लेटफार्म के प्रवेश द्वार पे और निकास द्वार पे, दोनों द्वार पे खड़े रहते हैं। ये आपको जाएंगे, आप जब रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपके प्रवेश द्वार और निकास द्वार पे ये आपको मिल जाएंगे टिकट कलेक्टर साहब, और ये आपका टिकट चेक करेंगे। अगर आपके पास टिकट है तब तो आपको ये जाने देंगे, अगर टिकट नहीं है तो आपको ऊपर कुछ फाइन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने लिख दिया है कि टीसी या टिकट संग्राहक उसे कहते हैं जो रेलवे स्टेशन या रेलवे प्लेटफार्म के प्रवेश और निकास द्वार पर टिकट चेक करने का काम करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? टिकट कलेक्टर या। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों टीटी या टीटीई। टीटी या टीटीई, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैवल टिकट एग्जामिनर। इनकी हिंदी होती है यात्रा टिकट परीक्षक या यात्रा टिकट जांचकर्ता। जो टीटी साहब होते हैं या टीटीई साहब होते हैं, इनकी हिंदी होती है यात्रा टिकट परीक्षक या यात्रा टिकट जांचकर्ता। इनकी इंग्लिश होती है ट्रैवल टिकट एग्जामिनर। इनका क्या काम होता है दोस्तों? तो जो ट्रेन के अंदर जो टिकट चेक करने का काम होता है वो इन्हीं साहब का होता है, टीटी या टीटीई, इन्हें हम दोनों कह सकते हैं। तो इनका मैंने लिखा है टीटी उसे कहते हैं जो ट्रेन के टिकट चेक करने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों टिकट बुकिंग ऑफिस, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? टिकट घर। टिकट बुकिंग ऑफिस, जहां हम जो टिकट क्लर्क भी बताए हैं कि जहाँ के आपके विंडो पर जाके आप टिकट लेंगे अपने लिए, उन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? टिकट घर या इंग्लिश में टिकट बुकिंग ऑफिस कहते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों टिकट। दोस्तों इसे हम क्या कहेंगे? एक तरफा टिकट को वन वे टिकट कहते हैं, वापसी टिकट को रिटर्न टिकट कहते हैं। दोस्तों वही चीज़, टिकट दो प्रकार से होते हैं, एक जाने का टिकट होता है और एक आने का टिकट होता है। तो जाने का जो टिकट होता है वन वे टिकट होता है, और अगर हम आने जाने दोनों का टिकट करते हैं तो रिटर्न टिकट कहा जाता है। तो जो जाने का टिकट होता है उन्हें वन वे टिकट कहते हैं, जो वापसी टिकट होता है उसे रिटर्न टिकट कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों फेयर। फेयर का हिंदी क्या होता है? किराया या भाड़ा। फेयर का हिंदी क्या होता है? जो किराया भाड़ा होता है आने जाने का, जो ट्रेन से हम जाते हैं तो उसमें हम किराया भाड़ा देते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर कहते हैं। और दोस्तों उसी में अगर कोई आधा किराया होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाफ फेयर कहते हैं। दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगर किराया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर कहते हैं, और कोई आधा किराया देता है या उसे क्या, तो उसे क्या कहेंगे? हाफ फेयर। मतलब मैंने हाफ फेयर दिया है, आधा किराया दिया है। अगला पॉइंट दोस्तों रेलगाड़ी का डिब्बा या सवारी डिब्बा, जिसे हम क्या कहते हैं? कैरेज। इसमें हम बैठते हैं, कैरेज। रेलगाड़ी का डिब्बा या सवारी डिब्बा कैरेज, जिसमें बैठते हैं। उसके बाद ये दो तीन चीज़ें आप जान लीजिए। रेलवे ब्रॉड गॉज,
इसकी हिंदी क्या होती है? रेलवे बड़ी लाइन। मतलब आपको जहाँ मिल जाए कि रेलवे ब्रॉड गॉज लिखा हो, उसकी हिंदी होती है रेलवे बड़ी लाइन। उसके बाद रेलवे नैरो गाज मतलब रेलवे छोटी लाइन। रेलवे नैरो गाज मतलब रेलवे छोटी लाइन, जहाँ रेलवे छोटी लाइन हो उसकी इंग्लिश क्या होगी? रेलवे नैरो गाज। उसके बाद अगला पॉइंट है चेन्स ऑफ डेंजर। चेन ऑफ डेंजर मतलब खतरे की जंजीर। चेन ऑफ डेंजर का हिंदी क्या होगा? खतरे की जंजीर। जहाँ खतरे की जंजीर लिखा उसे आप क्या समझेंगे? चेन ऑफ डेंजर।